क्या देश में चीनी कम है? आखिर क्यों चीनी में रिकॉर्ड महंगाई दर्ज की जा रही है और आने वाले समय में इसके और अधिक होने की आशंका जताई जा रही है? कोल्हापुर में थोक चीनी का भाव अगस्त में ही करीब 20% बढ़कर 5,350 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया। देश के कई शहरों में खुदरा कीमत 60 रुपए किलो के आसपास है और चिंता की बात यह है कि गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली अभी बाकी है। मीडिया रिपोर्ट में आशंका जताई जा रही है कि 10 साल में पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है कि सरकार चीनी आयात करने पर विचार कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हुई। चर्चा ये भी है कि क्या E20 की कीमत अब आम आदमी चुका रहा है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही देश भर में नई डिस्टिलरी बनाई गई, एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ाई गई और गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी के बजाय ईंधन बनाने में इस्तेमाल होने लगा। यही वजह है कि अब फूड बनाम फ्यूल की बहस फिर से तेज हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में लखनऊ विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुधीर पवार के हवाले से कहा गया कि गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में होने से चीनी की कीमतों पर दबाव पड़ा है। उनका यह भी कहना है कि अगर उत्पादन के सरकारी अनुमान सही थे तो फिर या तो जमाखोरी हुई है या फिर गन्ने का डाइवर्जन असंतुलित रहा है। यानी सवाल सिर्फ मौसम का नहीं, नीति का भी है। अब जरा सरकार की स्थिति देखिए। राइटर्स के मुताबिक सरकार ने माना कि कीमतों में पूरी तरह अनुचित बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से कई आपात विकल्पों पर एक साथ विचार किया जा रहा है। इन विकल्पों में सीमित मात्रा में ड्यूटी फ्री चीनी आयात करना, 100% आयात शुल्क घटाना, थोक खरीदारों की स्टॉक लिमिट को कम करना और चीनी मिलों की मासिक बिक्री नीति बदलना शामिल है। यानी सरकार बाजार में ज्यादा चीनी उतारकर कीमतें नीचे लाना चाहती है। लेकिन यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। जब E20 को देश की ऊर्जा क्रांति बताया जा रहा था, तब हर मंच से इसकी उपलब्धियां गिनाई गई। लेकिन आज जब चीनी की महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, तब क्या किसी मंत्री ने खुलकर यह स्वीकार किया कि एथेनॉल नीति का भी इसमें योगदान हो सकता है? इस समय तक न तो पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और न ही उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे में कोई बयान जारी किया है। हालांकि बीते 9 अगस्त को प्रहलाद जोशी ने चीनी स्टॉक उत्पादन और उपलब्धता की समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि चीनी की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जाए और समय रहते कदम उठाए जाएं ताकि सप्लाई स्थिर रहे। सरकार कीमतों की बात कर रही है, स्टॉक लिमिट करने की बात कर रही है, आयात करने की बात कर रही है, लेकिन E20 और चीनी के सीधे रिश्ते पर सार्वजनिक तौर पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। दिलचस्प बात ये भी है कि जुलाई में सरकार ने पहले ही चीनी डीलरों पर स्टॉक सीमा लगा दी थी, फिर भी कीमतें बढ़ती रही। अब नया आदेश बड़े उपभोक्ताओं जैसे मिठाई, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों पर लागू किया गया है। उन्हें 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। मतलब सरकार मान रही है कि सिर्फ सप्लाई बढ़ाना काफी नहीं, जमाखोरी रोकना भी जरूरी है। लेकिन एक और सवाल बनता है, अगर देश में गन्ने की खेती बढ़ी, अगर सरकार कहती है कि उपलब्धता पर्याप्त है, तो फिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्या गन्ना खेत से सीधे पेट्रोल टैंक तक पहुंच रहा है या बाजार में कहीं सप्लाई की चेन टूट रही है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले हफ्तों में तय करेगा कि भारत E20 के लक्ष्य और आम आदमी की रसोई दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। क्योंकि आखिर में बहस सिर्फ चीनी की नहीं है, बहस ये है कि देश पहले ईंधन बचाएगा या घरों की रसोई पहले चलेगी। चीनी की बढ़ती कीमतों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।